वेलकम एवरीवन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन चूंकि देखिए एसएसटी में पहले आपको बार बार बोलता हूँ कि हमेशा कुछ कुछ चीजें जो है ना, आप हमेशा एक एक बिल्कुल एक रोड मैप की तरह या कनेक्ट मतलब एक कनेक्शन की तरह हमेशा सोचे। एसएसटी में जब अगर आप चीजों को खुद से रिलेटेड करके देखेंगे ना, तभी वो चीजें इजी होंगी। पूरे के पूरे चैप्टर्स को रट्टा नहीं मारा जा सकता, ठीक है ना। तो आपको कुछ पार्ट ही बस ध्यान देना है, बाद बाकी को बस कोरिलेट करिए। जितना कोरिलेट करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए। अब ग्लोबलाइजेशन का है तो इसमें टॉपिक है थोड़ा सा बेसिक्स डेफिनेशन शो करो। आखिर ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, डिसएडवांटेज क्या है, फिर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत रैपिडली इतना इंक्रीज कर दिया, एमएनसीज क्या है, ट्रेड बैरियर्स क्या हैं, ये बस कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद डब्ल्यूटीओ का थोड़ा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, एक स्टोरी की तरह मैं आपको बता रहा हूं और आपको ऐसे ही बस उसको समझ लेना है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो इट इज द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। सीधा समझिए, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बस सिंपल ये होता है कि जब बहुत सारे कंट्री आपस में मिलकर या उनसे बस कोरिलेशन या रिलेशन करके कोई भी बिजनेस, ट्रेड, सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सीधा का सीधा ग्लोबलाइजेशन होता है। अब जैसे आप इंडिया में हैं, सैमसंग फोन यूज करते हैं, तो सैमसंग फोन है नॉर्थ कोरिया का कंपनी है। तो नॉर्थ कोरिया की कंपनी इंडिया में इतना पॉपुलर है। अब ये कैसे हो पाया भाई? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते हैं, इट इज अ रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज के बीच का कनेक्शन है। अगर आप यहाँ पे हैं, आप बोलते हैं जनरली आप क्या है, पबजी यूज करते हैं आजकल ज्यादा, वो लोग वो भी बैन हुआ, अच्छा हुआ, खैर फिर भी जो पसंद करते हैं उनको लिए तो बहुत बुरा हुआ। तो इसमें क्या है सिचुएशन कि अमेरिकन कंपनी और यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, फिर आप उसी तरह से ब्रांड का क्लोथ्स का ले लीजिए, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आखिर ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा और नुकसान, इसको समझना तो इम्पोर्टेंट है ही ना। अब जींस आप ब्रांडेड पहन रहे हैं, अब वो मॉन्टी कार्लो है, पता नहीं कहाँ की कंपनी है, फिर इंग्लैंड का आप कुछ और के कंपनी है, पीटर इंग्लैंड, मतलब इतने सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट कहीं और का और आप कहीं और यूज कर रहे हैं। तो कैसे हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो दिस इज ओनली इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। और याद रखिएगा, सिर्फ प्रोडक्ट के माध्यम से नहीं, सर्विसेज, पीपल का इंटरेक्शंस, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर किसी से आप बिजनेस करते हैं तो सिर्फ वो बिजनेस पर्पस नहीं होता, आप डे टू डे डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका एक अलग एडवांटेज है। खैर, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग सिंपल इतना है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर कौन सा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है या हेल्प कर रहा है। देखिए, पहली बात, ग्लोबलाइजेशन आईटी सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिकन कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों से बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, सबसे बड़ा रोल आप कह सकते हैं। दूसरी चीज, एमएनसीज कंपनी। एमएनसीज क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है? मल्टी मतलब मेनी, वैरायटीज ऑफ नेशनल कंपनी। वो उनके एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला कि सैमसंग इंडिया में भी यूज हो रहा है, कोरिया में भी यूज हो रहा है, और भी सारे कंट्री में यूज हो रहा होगा। तो एक कंपनी ने कितने सारे नेशंस को कवर किया, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब उसका प्रोडक्ट बहुत सारे कंट्रीज में जाए, ठीक है ना, एटलीस्ट मोर देन 2-3 कंट्रीज तो जा ही जाए, तो वो होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी ने आसान और किस लिए करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इंपोर्ट करके, मल्टीनेशनल कंपनी अपना सेटअप वहां भी कर दिया और वहां भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए मैंने प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया और उसको इंपोर्ट कर दिया, ये प्रोसेस है। अब मैंने वही जहां पे भेजा वहीं पे कंपनी सेटअप करके प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उससे और ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का रोल पड़ गया, इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एमएनसी कंपनी, अब एक कंपनी मतलब बहुत सारे कंट्रीज को अपना जो है प्रोडक्ट सेल करती है, शेयर करती है। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन आईटी सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेजर सी रूट्स वाले जो हैं प्रोडक्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ गए, एयरवेज, ये सारी चीज आने के कारण और ज्यादा फास्ट और क्विक हो गया ग्लोबलाइजेशन का। ये ग्लोबलाइजेशन का मेन रोल, आप खुद ही सोच सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, तो पहले बात करेंगे एडवांटेज की। तो आप एडवांटेज सोचिए, एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आप एक कंट्री में रहते हुए डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जो कि बेस्ट है आपके लिए, जो आप चाहें, जैसा चाहें वैसा। अगर आपके पास मान लीजिए एक मार्कर अवेलेबल नहीं था, किसी कंट्री ने मार्कर अगर अवेलेबल करा दिया,
तो ये तो अच्छी बात है कि आपके पास वो चीज हो गया, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देन और भी सारी चीजें कि आप यहाँ रहते रहते जो चीज आपके कंट्री में शायद अवेलेबल नहीं था वो कहीं और से मिल गया, एडवांटेज है। उससे सर्विसेज को भी एडवांटेज है। अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर बाहर के प्रोडक्ट यहाँ पे बिकने ज्यादा लगे तो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल अगर कम हो गया प्राइस के वजह से, जनरली प्राइस की वजह से। अब आप देखिए चाइनीज जितने सारे प्रोडक्ट, खासकर चाइनीज प्रोडक्ट क्या है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब लोग लोकल को तो खरीदेंगे नहीं, वो चाइनीज प्रोडक्ट ले देते हैं। और चाइनीज प्रोडक्ट ले लिया तो उससे तो लोकल जो मार्केटर्स हैं, लोकल जो सेलर्स हैं, उनको तो बहुत नुकसान हुआ ना। और वो उतने कम दाम में बेच नहीं सकते क्योंकि उनके मेहनत का है और यहाँ पे उस तरीके का स्किल सेटअप नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। इससे जॉब, टाइम, बहुत सारा चीज का। और फिर कंट्री पे डेफिनेटली अगर लोकल सेलर्स जो है नई एडवांटेज कमा रहे तो कंट्री को टैक्स कहाँ से पे करेंगे। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं उसके अलावा डिसएडवांटेज का। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मतलब आप खुद से ये सोच सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो है। आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि आखिर बाहर का प्रोडक्ट आप जब लेते हैं, आप सोचिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन आपने कुछ मंगाया, चाइनीज प्रोडक्ट था, आप क्यों ऑनलाइन शॉपिंग करें? क्योंकि आपने कहीं लोकल दुकान में देखा, आपका प्राइस लगा कि ज्यादा है, आपने वहां से मंगा लिया। अब उससे एडवांटेज क्या हुआ? आपको हो सकता है सस्ते दाम में मिल गया, बट उसको तो नुकसान हुआ ना। समझ रहे आप? तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर क्या है पहले समझिए। ट्रेड बैरियर होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। जैसे मैंने अपना, मान लीजिए मैंने मार्कर में, ये कंपनी है और ये कंपनी मार्कर बनाती है। मार्कर मैंने बनाया और मैंने इसको इंपोर्ट किया चाइना। तो चाइना जब मैं भेजूंगा तो चाइना वाले जब उसको लेंगे तो उनका कुछ पर्टिकुलर टैक्स होगा कि हम इतना टैक्स लेंगे तब आपका प्रोडक्ट अंदर आने देंगे। हर कंट्री का अपना होता है। इसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर। क्लियर। अब एक होता है इसमें टर्म लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट। जैसे चाइना प्रोडक्ट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लीजिए बैन कर दिया, आप मान लीजिए, तो उन्होंने बैन कर दिया। अभी और वहां से आ भी रहे हैं तो उसको एंट्री नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, वहां आने अलाउ ही नहीं है। तो दो तरीके से आप उसको रोक सकते हैं। कितना टैक्स बढ़ा दो। मान लो मैंने मार्कर है, मेरा पूरा मार्कर कंपनी ने बना 1 करोड़ का, गवर्नमेंट जिस चाइना को मैंने बोला कि मैं भेज रहा हूँ आपको, चाइना ने बोला कि मैं 2 करोड़ टैक्स ही लूंगा, क्या करोगे आप? तो फिर हो गया ना फालतू का। तो इसलिए ट्रेड बैरियर्स को ऐसा रखना है ताकि दोनों कंट्री के लिए एडवांटेज हो, इतना ज्यादा ना हो कि उसको भी नुकसान और फायदा। तो अब इस केसेस में क्या हो सकता है? तब आया WTO। अब जैसे क्या होता था पहले, एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस करते थे, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट सब होता था। अब मान लीजिए चाइना ने इंडिया को, इंडिया ने बोला मैं आपसे 2 करोड़ लूंगा, उसका प्रोडक्ट 1 करोड़ का था, वो तो देगा ही नहीं। मैं क्यों देगा? वो 1 करोड़ का प्रोडक्ट ही है, 2 करोड़ टैक्स कैसे दे पाएगा वो? कैसे? मतलब पॉसिबल नहीं है ना। फिर इंडिया ने भेजा, अमेरिका ने बोला कि नहीं, मुझे टैक्स 4 करोड़ चाहिए। तो मन माना बात हो गया। ऐसे तो बिजनेस कभी हो ही नहीं पाएगा ना। ऐसे तो ना उसकी बात रह जाएगी, नहीं इसके जब इसको लाना पड़ेगा तो ये बढ़ा देगा उसको, ऐसा कभी बिजनेस चलेगा नहीं। इसीलिए WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें अभी तक लगभग 2016-17 तक अकॉर्डिंग टू अगर सिलेबस की बात करें तो लगभग 165-168 कंट्रीज जो है WTO के अंदर आते हैं। तो WTO क्या काम करता है? ये लिबरलाइज का काम करता है। ये बोलता है कि भैया जो लीगल टैक्स है ना वो आप लीजिए। तो ये इन लोगों ने बहुत सारे कंट्री, अब इसमें ये मैंने बोला 165 to 168 कंट्रीज है, 170 कंट्रीज है। तो ये आपस में खुद मिले, इन्होंने खुद एक बताया, WTO ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया कि भैया क्या बेस्ट रहेगा किस कंट्री के लिए, क्या टैक्स आपको लेना चाहिए एक लीगल वे में, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो, उसको भी प्रॉफिट हो, मतलब ना उसको नुकसान हो ना और बिजनेस चलता रहे। तो ये बहुत जरूरी था आना, क्योंकि ये नहीं आता तो मनमाना चलता रहता और मनमाना चलता तो बिजनेस नहीं होता। क्लियर। इसलिए WTO का रोल यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसकी आगे अगर बात करें जो भी जिसी चीज के भी, तो WTO ने उसके बाद सारा काम आसान कर दिया। अगर पहले फ्री, जैसे उसमें आप हांगकांग का भी एक दिया है, फ्री एंड फेयर रिस्ट्रिक्शन या ट्रेड बैरियर की बात करते हैं, तो ट्रेड फ्री एंड फेयर तभी हो पाएगा ना जब दोनों को फायदा हो। अब मैंने बोला 2 करोड़ लूंगा, 1 करोड़ का प्रोडक्ट ही है, तो बेकार बात हो गई ना, उससे तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है।
तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है। अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं तो सिंपल ऐसा है, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन दैट इज इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, फिर उसके बाद इसका फायदा नुकसान ऐसे सोचिए आप हमेशा, फायदा क्या है नुकसान क्या है, उसके बाद आप कैसे हो पाया आखिर पॉसिबल, आईटी सेक्टर, एमएनसीज कंपनीज, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल कर पाया, ट्रेड वैरियर्स आपको पता है, लिबरेशन क्या है, डब्ल्यूटीओ क्यों आया, इसलिए आया ताकि सब कुछ नॉर्मल कर सके और लीगल तरीके से बिजनेस हो सके। सो दैट्स इट, ये चैप्टर उसके इतने बारे में है। बात बाकी आप जो भी चीज हो ना उसको खुद सोचे, इस चैप्टर में कुछ भी ऐसे नहीं जो आप नहीं बना सकते, मतलब यू कैन थिंक बेटर देन मी और बेटर देन समवन एल्स। आप बस थोड़ा सोचिए जरूर, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई भी चीज पूछना आप पूछ सकते हैं, और अगर इनकेस कुछ भी लगे कि इसमें बेटर तरीके से हो सकता है तो डेफिनेटली आप सोचें, बिल्कुल अलाउ है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।